Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं का विषय गणित का आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ जो कि अभी 14 तारीख को है ना। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी ना करते हुए। और यहाँ पे आपको वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पहला है, यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 सॉरी 1 3 5 7 9 और b इक्वल टू 5 9 11 15 16 हो तो a माइनस बी का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न दूसरा है, यहाँ पे 1 प्लस आई यहाँ पे दिया हुआ है 4, उसके बाद 1 प्लस 1 अपॉन आई यहाँ पे 4 का मान आपको ज्ञात यहाँ पे करना है। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 2 गुणा उसका घात दिया हुआ है 5 का प्रसार यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद प्रश्न 4 है, दो बिंदुओं P 2 3 5 और Q 4 3 1 के बीच दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे है खंड ब प्रश्न 5, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 हो तो एफ प्लस जी एक्स या फिर एफ जी एक्स एफ अपॉन एक्स एफ अपॉन जी और यहाँ पे उसके में दिया हुआ है एक्स तथा एफ माइनस जी एक्स का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। उसके बाद इसको आपको सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति से आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति से या फिर यहाँ पे पाई का मान निकालने वाला है, इसको आपको सिद्ध यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 7 है, सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे करनी 3 i को ध्रुवीय रूप में यहाँ पे आपको प्रदर्शित करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 8 है, द्विपद प्रमेय का उपयोग करके 11 की घात 5 का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है प्रश्न 9, श्रेणी 1 अपॉन यहाँ पे 32 दिया हुआ है, 1 अपॉन यहाँ पे 16 दिया हुआ है और 1 अपॉन 8 दिया हुआ है का 10वां पद यहाँ पे ज्ञात करना है। बटे में ही आपका आएगा 10वां पद। क्लियर। उसके बाद 10वां यहाँ पे रेखा 12 x प्लस यहाँ पे 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 पर बिंदु 1 2 1 यहाँ पे 1 2 से डाले गए लंब की लंबाई आपको यहाँ से ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 11 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास के सिरों का निर्देशांक a 3 4 और b -3 और -4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 12, उस त्रिभुज का ओ बी सी का केंद्रक यहाँ पे आपको ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक a 1 2 और -3 दिया हुआ है, b दिया हुआ है 3 0 1 और c दिया हुआ है यहाँ पे -1 1 और -4 है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका खंड सा प्रश्न 13। यहाँ से प्रश्न 13 है, यदि u यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो a बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8 तथा c बराबर 3 4 5 6 हो तो a पहला का दिया हुआ है a, उसके बाद दूसरा का b और तीसरा का ए बी यहाँ पे और चौथा का दिया हुआ है ए का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे फलन एफ एक्स का प्रांत आपको ज्ञात करना है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रांत आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। उसके बाद दिया हुआ है अथवा में उसी के यदि a इक्वल टू -1 1 हो तो a गुणा यहाँ पे कोष्टक में a गुणा a का मान आपको ज्ञात करना है और वहीं पे आपका ऊपर आया था वैसे ही सिद्ध करने वाला यहाँ पे आया है जो कि आपको इसे सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद सम्मिश्र संख्या यहाँ पे सम्मिश्र संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है आपको, वो भी किसके रूप में को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 17 दिया हुआ है, रैखिक असमीका निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 + 2y यहाँ पे छोटा और माइनस यहाँ पे बड़ा और माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे 2x + y बड़ा माइनस, उसके बाद 8 दिया हुआ है x यहाँ पे छोटा माइनस दिया हुआ है 0y बड़ा माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, अथवा में दिया हुआ है उसी के रैखिक असमीकरण निकाय को आलेखी विधि द्वारा हल करना है, वैसे ही ऊपर वाला जैसे ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 18 दिया हुआ है, यदि 2n यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात में NC2 उसके बाद इक्वल टू 12:1 हो तो n का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है।
प्रश्न 19 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x उसका घात दिया हुआ है। 11 के प्रसार में x7 का गुणांक यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे n पदों का योगफल ज्ञात करना है। कौन से? श्रेणी 5 प्लस 55 प्लस 555 का यहाँ पे श्रेणी का n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। अथवा में दिया हुआ है उसी के, यदि किसी समांतर श्रेणी m पदों तथा n पदों के योगफल का अनुपात m स्क्वायर यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है n स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि इस समांतर श्रेणी का mवा पद अनुपातों का 2m-1 उस 2n-1 होगा। ठीक है। उसके बाद है आपका प्रश्न 21। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न 21, उस सरल रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो बिंदु 2 और 2 से होकर जाती है तथा जिसके द्वार अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योगफल 9 होता है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 22, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 0-1 से नियता का समीकरण x + y-1 = 0 है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 23 दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में शीर्षों का निर्देशांक A 0 0 और 6 दिया हुआ है, B में 0 4 0 दिया हुआ है तथा C 6 0 0 है, तो माध्यिकाओं की लंबाई यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद आता है खंड द। प्रश्न 24, फलन आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं फलन दिया हुआ है द्वारा परिभाषित है f(x) का आलेख आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे समीकरण को आपको हल करना है, दिया हुआ है नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 26 है आपका, गणितीय आगमन के सिद्धांतों से सभी पूर्णांक यहाँ पे n बड़ा यहाँ पे छोटा एक और माइनस के लिए सिद्ध है, यहाँ पे आपको करना है। इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे n+1 दिया हुआ है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे संख्या 8 से भाज्य है। इसको आपको सिद्ध यहाँ पे आपको भाज्य करके बताना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है। प्रश्न 27 में ये देख सकते हैं भाई आपका a + a अपान में दिया हुआ है a - a का मान ज्ञात आपको करना है। उसके बाद प्रश्न 28, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल 5 गुणनफल तथा p उनके व्युत्क्रमों का योगफल r है, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे p² = s/r यहाँ पे दिया हुआ है होल² n। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 29 है भाई आपका, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी दीर्घ अक्ष की लंबाई 26 तथा नाभियां यहाँ पे ±5 0 हैं। और अथवा में दिया हुआ है उसी के आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि E और E क्रमशः अतिपरवलय है तो उसके संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केंद्रताएं हों, तो सिद्ध यहाँ पे आपको करना है 1/e² + 1/e² = 1। ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है भाई। तो कल आपका पेपर है, यहाँ पे आप अच्छी सी तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। क्लियर। तो इसे भी एक बार आप देख लेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम आएगा, मुझे आशा है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही साथ आपको किसी विषय की ज़रूरत होगी आगे तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर ये वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं इसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।